गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। आज एक और टॉपिक करते हैं, चूजिंग अ प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आप लोगों को पता है कि एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। सेम जब हम एक प्रोडक्ट मिक्स, एक फर्म अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करती है तो उस केस में उसको डिसीजन किस तरीके से लेना है, तो उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस और भी कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे कि जैसे प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटी बनाना चाहता हो, या 2 डिफरेंट टाइप या 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहता हो। तो ये होता है प्रोडक्ट मिक्स का यूज, जो डिफरेंट टाइप के कस्टमर और डिफरेंट टाइप के लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट मिक्स। तो मान लीजिए, इसको एक इलस्ट्रेशन से बताते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की, कि मान लीजिए 2 फर्म है, ए फर्म एंड बी फर्म। इनके हमें पता है सेलिंग प्राइस फर्म एक ही है, लेकिन उसके अंदर गलती कर दी मैंने, फर्म एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं, ए एंड बी। तो दोनों के सेलिंग प्राइस के बारे में बताएंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, और तीसरा हम लिखेंगे आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी कि कितने घंटे लगते हैं एक चीज को बनाने के लिए। तो ए प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 10, बी का 15, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 8, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 12, इसके लिए 3 घंटे लगते हैं इस चीज को बनाने के लिए, और इसके लिए 4 घंटे लगते हैं। और जो इसके अंदर बताया गया है कि जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो प्लांट है वो एक मशीन कितने आवर्स दे सकती है, अपने इतने आवर्स वो प्रोवाइड कर सकती है, अपने इतने आवर्स उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी के पास। और ए और बी 2 टाइप के वो टूल्स का यूज़ करती है और मिक्सचर का यूज़ करती है 2 टाइप के गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, ये इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके अंदर मार्केट की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो ए प्रोडक्ट है, कि इसके अंदर ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 400 से ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, 400 से ज़्यादा। और जो बी प्रोडक्ट है, इसको जो टूल्स है उसकी जो कितने सोल्ड होते हैं ईयर में, एनुअली, वो इसके अंदर कितने टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले टूल्स बताते हैं, इसके अंदर 4000 और इसके अंदर 3000। दूसरा जो हमारा इसके अंदर हमें एनुअल कॉस्ट पड़ती है, यानी कि टोटल कॉस्ट लगा लो, वो पड़ती है हमारी इतनी 9900। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, इसके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा सेलिंग प्राइस, ये वेरिएबल कॉस्ट। और इसके बाद हम एक चीज़ निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आपको बात ध्यान हो तो इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कि टोटल रिवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन पर यूनिट का मतलब होता है, पर यूनिट का मतलब है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो। तो अगर हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो 10 में से 8 गया, कितना आंसर आया 2, और 15 में से 12 गया, आंसर आया 3। ये निकल गया हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट के अंदर। तो एक का है 2 और इसका है 3, यानी कि इनका गैप क्या है, कम है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का। देखो, जितना गैप सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में होगा उतना ही तो फायदा है ना। ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और सेलिंग प्राइस इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, मान लो वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये आ रही है और सेलिंग भी अराउंड 2 की है, तो सिर्फ 1 का मार्जिन आया। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट 3 है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, तो हमारा गैप आया 2 का, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि हमें रिवेन्यू इसमें ज़्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। तो हमारा इसका गैप ज़्यादा आना चाहिए सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का। तो ए के केस में सिर्फ वो 2 है और बी के केस में वो कितना है, 3 है। तो ये हमारा निकला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर आवर, यानी कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पर आवर का कंट्रीब्यूशन। ये तो आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस है ना, अब आता है कंट्रीब्यूशन आवर्स का निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर आवर, यानी कि पर आवर के अंदर कितनी चीजें बन जाती है, पर आवर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो कंट्रीब्यूशन है हमारा पर यूनिट का जो आया है 2, और जो हमारा कितने आवर्स लगते हैं
3 घंटे लगते हैं, यानी कि हमें बनाने हैं 4000 प्रोडक्ट और उसके लिए 3 घंटे लगते हैं, और बी के इतने बनाने हैं और उसके लिए कितने घंटे लगते हैं हमारे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अलग अलग थिंग्स है दोनों के, यानी कि सॉरी टूल्स है ये, ए को बनाने के लिए इतने टूल्स और बी को बनाने के इतने टूल्स। तो जितना हमारा कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन ए का, उसको क्या कर लेते हैं, इन आर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा, पर आर का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो पर आर का कंट्रीब्यूशन आया इसका हमारा 0.67। इसी तरीके से इसका निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, पर आर 3 है, सॉरी कंट्रीब्यूशन कितना है उसका, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट 3 है, और पर आर कितने लगते हैं उसको, 4 घंटे लगते हैं, 3000 प्रोडक्ट, 3000 टूल्स उसके यूज होते हैं। तो आंसर आया इसका 0.75। तो इसके अंदर हम देख पाएंगे कि जो हमारा बी है, the contribution per hour of 2 type of tool, one can say that B should be get priority over than A। ये यूँ कह रहे हैं कि B को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए A की बजाय, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर आर, इसकी वजह से पर आर में जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पर आर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, वो ज़्यादा है, और इसका कंट्रीब्यूशन पर आर क्या है, कम है। तो हमें B को ज़्यादा प्रेफरेंस लेनी चाहिए A की बजाय। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें कहा, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो टोटल आवर्स हैं वो कितने हैं, इतने हमारे पास टोटल आवर्स हैं। तो ये जो हमारे टोटल आवर्स है, इनको 2 पार्ट्स में क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। ज़्यादा टाइम हम किसको देंगे, बी प्रोडक्ट को देंगे, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा है। बी प्रोडक्ट के जब सारे के सारे टूल अप्लाई करके जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बन सकती थी, बनने के बाद जितना हमारे पास टूल्स बचेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह बचेगा, तो हम ए को बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक बी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ए की बजाय। इसका रीज़न ये है, जिसका कंट्रीब्यूशन पर आर ज़्यादा है, यानी कि पर आवर्स में जिसको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पर आवर जिसकी सेल्स ज़्यादा है, वो है हमारा बी। इसलिए इसको मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगे प्रोडक्ट मिक्स में, और इसके ऊपर थोड़ा बाद में कोशिश करेंगे, जब इसका काम हो जाएगा तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर आर से हम बताते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स का किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो बी पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर आर बी का ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, और ए को उसके बाद में बनाएंगे बी के प्रोडक्ट बनने के बाद। सो आज के लिए इतना ही, बाय एंड सी यू एलिगेटर।